Hi students, welcome to the Rank Factory. Today we are going to discuss about a question from IIT Advanced 2016. This question is based on वर्नियर कैलिपर. ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर पे जो बेस्ड है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो दूसरा पार्ट है दूसरा कैलिपर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट थिंग हमको गिवन है. देखिए क्वेश्चन में बोला गया देयर आर टू वर्नियर कैलिपर बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर divided into 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 equal division corresponds to 9 main scale division. The vernier scale of other caliper has 10 equal divisions that corresponds to 11 main scale divisions. The reading of the two calipers are shown in the figure. The measured values by caliper C1 and C2 respectively are first option है 2.87 and 2.87, second है 2.87 and 2.83, third है 2.85 and 2.82 and fourth है 2.87 and 2.86. देखिए सबसे पहले फर्स्ट कैलिपर को हम लोग देखते हैं. फर्स्ट कैलिपर में क्या गिवन है? C1 has 10 equal divisions that corresponds to 9 main scale division. इसका मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन. तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन. तो लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 - 9/10 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल. अब मेन स्केल बोला गया 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन 10 इक्वल डिवीजन्स, तो यहां पे हो जाएगा इंटू 1/10 सेंटीमीटर. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर. 1/10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 mm. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर. ये कैलकुलेशन हो रही है C1 के लिए, फॉर C1 ओनली. अब हम C2 को कंसीडर नहीं किए हैं. जो ऊपर आपको दिया गया है ये C1 वाला स्केल, हम इसकी बात केवल कर रहे हैं. तो लिस्ट काउंट C1 का जो है दैट इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर. अब हमें रीडिंग बताना है. तो देखिए रीडिंग बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को जूम कर रहा हूं. ये डायग्राम हमें दिख रहा है. अब यहां पे देखिए जो रीडिंग आ रही है मेन स्केल की रीडिंग 2 सेंटीमीटर तक तो ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग. अब 2 सेंटीमीटर से आगे हम कितना है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. 2.8 तक हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. इसके आगे ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये वर्नियर से हम लोग रीड करेंगे. तो जरा इस डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम हमको गिवन है ये वर्नियर स्केल का जो ये गिवन है, इसमें ये वाला डिवीजन जो है ये मेन स्केल से कोइंसाइड किया हुआ वर्टिकल कंप्लीटली. तो ये वाला डिवीजन मेनली कोइंसाइड किया है. तो इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अब वापस अपने पॉइंट पे हम लोग आते हैं. तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो मेजर्ड वैल्यू होगी हमारे पास, जो रिजल्ट होगा इसका, जो रिजल्ट रीड किया जाएगा C1 के द्वारा वो कितना होगा मेन स्केल की रीडिंग. तो मेन स्केल पे कितना हम लोग आए थे 2.8 सेंटीमीटर प्लस इस पे कोइंसाइड कौन सा कर रहा है 7th वाला कर रहा है. वर्नियर का 7th डिवीजन जो अभी हमने डिस्कस किया कि वर्नियर का 7th स्केल कोइंसाइड कर रहा है. तो प्लस का 7 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस का 0.07 सेंटीमीटर. तो ये रिजल्ट आ गया 2.87 सेंटीमीटर. ये रिजल्ट हमारा आ गया किसका C1 की रीडिंग का. तो फर्स्ट रीडिंग हमारे पास जो आया है वो 2.87 सेंटीमीटर है. अच्छा, अब दूसरे स्केल की बात करते हैं हम लोग, सेकेंड स्केल की. तो सेकेंड स्केल में बोला गया है
कि वर्नियर कैलिपर का 10 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसके, 11 डिवीजन के, किसके, वो भी वर्नियर स्केल, मेन स्केल के। तो यहां पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पे अगर हम C2 की बात कर रहे हैं तो C2 में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है हमारे पास वो 11 मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। तो लीस्ट काउंट अगर हम निकालेंगे तो लीस्ट काउंट हमारे पास, लीस्ट काउंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 11 बाई 10 टाइम ऑफ, मेन स्केल पे हमारा हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा वैल्यू 1 माइनस 11/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। तो 10 माइनस 11 हमारे पास आएगा -1/10 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। सो रिजल्ट आ जाएगा -0.01 सेंटीमीटर। ये -0.01 सेंटीमीटर हमारा पहुंच गया यहां से। अच्छा, इसको करने के कई तरीके हैं। अभी हम लीस्ट काउंट निकाल के कर रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा मैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने का है कि यहां पे भी रीडिंग में अगर मेन स्केल की बात करते हैं, देखिए मैंने जूम कर दिया डायग्राम को, तो यहां पे यहां तक तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आ रही है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.8 तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे भी 7th डिवीजन, ये 5 6 और 7, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7वां स्केल कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, यहां पे 7वां स्केल कोइंसाइड कर रहा है और लीस्ट काउंट हमने निकाला -0.01 का हमारा चला गया वहां पे। अब -0.01 का कॉन्सेप्ट कैसे हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से तो वो माइनस नहीं होता है, लेकिन यहां पे हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो यूज कैसे कर पाएंगे हम लोग इसको, रीडिंग हमारे पास आएगा, ये देखिए 2.8 से 2.9 के बीच में है ये, तो हम 2.9 पे जाएंगे। यहां पे देखिए एक चीज, ये 2.8 और 2.9 के बीच में ये स्टार्ट हो रहा वर्नियर आपका, तो हम 2.9 पे जाएंगे क्योंकि हमने माइनस का लिस्ट काउंट निकाला हुआ है। ठीक है, और 7th डिवीजन कोइंसाइड किया हुआ, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 7 डिवीजन कोइंसाइड करने पे ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। रीडिंग जो आएगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर पे चले जाइए आप, क्योंकि माइनस का आपका लिस्ट काउंट आया तो माइनस वाले से चले जाएंगे, तो 2.9 पे चले जाए, -0.01, दिस इज द लिस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया, 7th वाला किया। तो ये हम लिख देंगे यहां से 2.9 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 2.83 सेंटीमीटर, 2.83 सेंटीमीटर। तो हमारा एक रिजल्ट आया, C1 की रीडिंग आएगी 2.87 सेंटीमीटर एंड C2 का रिजल्ट आया 2.83 सेंटीमीटर। दीज आर टू वैल्यूज। अच्छा, दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट को मैं दूसरा मेथड एक बता रहा हूं, उससे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे वाले मेथड से हम कैसे करेंगे, 2.8 सेंटीमीटर तो है ही रीडिंग हमारे पास, प्लस अब यहां पे देखिए ये कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करा इसके बाद हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां डिवीजन कोइंसाइड करा, तो मतलब यहां तक की डिस्टेंस दोनों के द्वारा बराबर होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2.8 सेंटीमीटर प्लस मेन स्केल का 8वां डिवीजन भी है कोइंसाइड करा, तो 8 इंटू 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, वर्नियर पे हमने माना कि वो डिस्टेंस x के बराबर है, मतलब यहां से जो छोटी सी डिस्टेंस हमारे पास आ रहा वो x के बराबर है, 2.8 से 0 वाला वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है। तो हम लिख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर प्लस का x प्लस 11/10 mm, 11/10 mm इंटू कोइंसाइडिंग डिजिट 7, यहां पे हमारे पास ये हो गया। तो 2.8 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 0.8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x प्लस
ये 77/10 मतलब 7.7 mm, 7.7 mm। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर माइनस 7.7 mm। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर माइनस 0.77 mm। तो रिजल्ट आएगा 0.03 mm। सॉरी, दिस इज नॉट mm, ये हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर हो गया, तो हमारे पास आने वाला रिजल्ट सेंटीमीटर में आएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि टोटल रीडिंग हमारे पास कितना आया है। तो टोटल रीडिंग देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा। हमने ये छोटा सा डिस्टेंस x निकाल लिया है, ये वाला, कि ये वाली डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर है। यहाँ पे देखिए इसमें x के बराबर है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं डायरेक्टली x की वैल्यू। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस का x, तो रिजल्ट इज 2.83 सेंटीमीटर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2.83 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्केल तो आसान है मैं रीड करना, सेकेंड स्केल का जो था उसमें थोड़ा सा हमें घुमा के इसको सोचना था। तो अलग तरीके से, दो तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया और दोनों तरीके से हमारा रिजल्ट आया 2.83 सेंटीमीटर। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।